आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, है ना। इसके पहले हम लोगों ने अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरी तरीके से खत्म कर लिया। उसके बाद जो हमारा यूनिटरी मेथड था उसमें बेसिकली हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन पढ़े थे, वो भी हम लोगों का खत्म हो गया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना परसेंटेज, ठीक है ना। चलिए, परसेंटेज में बेसिकली होता क्या है ना, ये बताते हैं हम लोग। देखिए, परसेंटेज शब्द जो है ना बहुत सुना सुना सा लग रहा है, बहुत आप इसको सुने भी हैं बहुत बार। जैसे आपके स्कूल में एग्जाम होता है ना, 100 में से आप कितना नंबर लाते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके पास 5-6 पेपर है, जैसे मैथ है, साइंस है, SST है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, संस्कृत है ना, बहुत सारा प्रकार का सब्जेक्ट होता है। और सब सब्जेक्ट का नंबर जोड़ के लास्ट में जो आपको बताया जाता है वो परसेंटेज बताया जाता है ना। तो वो परसेंट कैसे निकलता है ना, इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर होने वाला है। तो ये चैप्टर खास करके और आसान है, सबसे ज्यादा आसान यही है ना। चलिए, तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। और परसेंटेज को जो लिखने का तरीका है वो ये है। हालांकि परसेंटेज को यदि आप वर्ड में लिखना चाहें तो यही लिखेंगे, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये साइन होता है किसका? परसेंटेज का, ठीक है ना। आपने ये वाला साइन देखा भी होगा जब आपका मार्कशीट बनता है, जब आप स्कूल से लेते हो मार्कशीट का, तो उसमें आप देखते होंगे कि आपका जो परसेंटेज पूरा है, कितना परसेंट आपने मार्क्स अचीव किया अपने इसका एग्जाम में, वो इसी के रूप में लिखा हुआ रहता है ना। जैसे मान लीजिए 90%, 22%, फिर से 94%, इसी प्रकार का कुछ लिखा हुआ रहता है कि नहीं। तो ये हमारा साइन किसका है? परसेंटेज का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा जो है ना समझने वाला चीजें हैं नहीं ये। हालांकि समझने वाला परसेंटेज टॉपिक में तो बहुत कुछ समझना है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे हम लोग सवाल बनाते चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे, क्योंकि आसान है, ये बहुत आसान है चैप्टर, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सवाल हमारे पास है। इन 6 सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये भी देखते हुए चलेंगे कि आखिर परसेंटेज का सवाल सॉल्व होता कैसे है, पहला बात तो ये। और दूसरा बात ये कि इसमें आपको क्या नया सीखने को मिलेगा, है ना, ये भी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और सबसे बड़ा बात तो ये कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है कितने भी बड़े नंबर का, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सारा का सारा नंबर हमारा किस रूप में है? फ्रैक्शन के रूप में है। फ्रैक्शन है ये बेसिकली। तो इस फ्रैक्शन को हमको किस में कन्वर्ट कर देना है? परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है, क्या करना है देखिए ध्यान से। इसका जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग जितना है उतना तो लिखेंगे ही, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना बच गया केवल आपके पास? 33 बच गया। और यहाँ पे आपको परसेंट का साइन लगा देना, हो गया, बस यही इसका आंसर हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये वाला फ्रैक्शन है, चलिए इसको भी बना लेते हैं हम लोग। 3/4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा? हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए, 4 1 जा 4, और 4 के टेबल में 100 कितने बार में आता है? कितने बार में? 25, सॉरी 5 चौक 20, 2 20 बार में ना, 25, सॉरी 25 आएगा। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 25 इंटू 3, 75, और ये परसेंट का साइन लगा देना है, हो गया 75%। इतना ही आसान है बस, और इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद इसको देख लेते हैं, 11/40 है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। चलिए देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, है ना। चलिए उसके बाद ये 2 से करेंगे इसको तो 2 2 जा 4, और इसको करेंगे तो 5, कितना आ गया? 11 इंटू 5/2, तो 55/2। अब देखिए ध्यान से, 55/2 आया है यहाँ पे, तो इसको हम डेसिमल में लाना चाहेंगे? नहीं, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं? देखिए, 55 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 बार में लगेगा 4, फिर 7 बार में लगेगा 14। चलिए कैसे लिखते हैं अब इसको हम लोग? जितना आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 27 होल, जो बच जाता है उसको सबसे ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको सबसे
नीचे। तो ये हो गया हमारा आंसर 27 होल 1/2%। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इसी प्रकार का पहला सवाल बनता और ये आपका बन गया। तो इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने ये देखा कि जब हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो हम लोग सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे ना इस वाले में फ्रैक्शन दिया हुआ था, परसेंटेज में चेंज करना था, लेकिन इस वाले में परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज करना है ना? चलिए अब यही चीज आपको यहाँ पे नया सीखना है। देखिए एक चीज ना हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जब भी परसेंट का साइन लग जाए तो समझिएगा कि 35 और नीचे हमेशा 100 होगा। मतलब ये कि जैसे ही यहाँ पे परसेंट का साइन आपको दिख गया वैसे ही आप समझ लीजिएगा कि डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे में कितना होगा? 100 होगा। ये आपको हमेशा समझ लेना है, कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब इसको फ्रैक्शन में लाना था, फ्रैक्शन में आ तो गया, क्या ये आंसर हो गया आपका? हालांकि ये भी आंसर सही है, लेकिन ये कट रहा है तो काटेंगे, है ना? कट रहा है, जैसे इसको 5 से काट देंगे कितने बार में? 7 बार में। इसको 5 से 20 बार में। हाँ वही सही आएगा। नहीं, इसको ना बस फ्रैक्शन में लाना था, देखिए फ्रैक्शन में, और ये हो गया आपका 7/20। ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो इसको परसेंट में लाना था, तो हमने 100 से क्या किया? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पहले से ही परसेंट दिया हुआ है ना? उसको लाना है फ्रैक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जैसे आपको परसेंट का साइन दिख जाए तो वैसे आप समझ जाइएगा कि नीचे कितना होगा? 100 होगा। अब हमारा 35/100 आया, वो भी आंसर सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कट रहा है तो हम लोग इसको काट देंगे, है ना? ये 5 से कटेगा 7 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो 7/20 ये आपका आंसर हो गया। तो क्या यहाँ पे हम परसेंट का साइन लगाएंगे? नहीं, क्योंकि हमको केवल फ्रैक्शन में चेंज करना था, है ना? तो परसेंट का साइन यहाँ पे क्यों लगाएंगे? जब परसेंट में चेंज करना हो ना तब हम लोग परसेंट का साइन लगाते हैं। ये तो सिंपली हमको फ्रैक्शन में कहा गया था तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, है ना? चलिए उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए कितना है 56, तो नीचे अपने आप कितना होगा? 100 होगा। कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन लगा हुआ था, है ना? चलिए ये भी आपका सही है, लेकिन ये भी कट रहा है तो काट देंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। चलिए ये 2 से हमारा कटेगा कितने बार में? 28 कटेगा, और ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, और कटेगा ये 2 से कट जाएगा 14 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 25 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो आ गया हमारा 14/25। यही हो गया आंसर आपका। बस इतना ही आसान है बस, और इसमें कुछ नहीं है। आगे देखिए ये वाला है, चलो ये वाला में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, और हमने आपको बार बार कहा है कि जब भी पॉइंट दिखे सबसे पहले उसी को हटाओ, क्योंकि पॉइंट मैथ में सबसे खतरनाक होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 37.5 दिख रहा है ना? तो इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से करेंगे, क्योंकि यहीं पे तो है 10, एक डिजिट के पहले हमारा है ना पॉइंट, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। लेकिन फिर भी अभी ये हमारा किस में है? 3.75 होता तो इस प्रकार से 3.75 ऐसा होता ना तो हम लोग ऐसे लिखते 375/100। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के पहले हमारा पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक ही डिजिट के पहले है तो 10 से डिवाइड किए हैं। अब समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी भी हमारा ये किस में है? फिलहाल परसेंटेज में ही है। क्यों? क्योंकि हमने केवल और केवल पॉइंट को हटाया है बस, और कुछ नहीं। तो पॉइंट को हमने हटाया तो ये बन गया हमारा 375/10। अब हमको फ्रैक्शन में इसको लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? परसेंट का साइन, तो नीचे कितना होगा? 100 तो ऑटोमेटिक होगा। तो 375/10 तो है ही, और 100 भी हमारा रहेगा। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 375 कितना जीरो हो जाएगा? 2 1 3 0, 1 2 3, लेकिन ये कटेगा 5 से, ये कटेगा। चलिए इसको 5 से काटते हैं। ये 5 से हमारा कितने बार में कटेगा? 7 और 5, 75 में कट जाएगा ये, है ना?
5 से, और ये 5 से कटेगा कितने बार में? 200 बार में, ठीक है। और कटेगा ये 5 से, ये 5 से कटेगा 15 बार में, हाँ 5 से 15 बार में। ये 5 से कितने बार में कटेगा? 40, है ना, हो गया। चलिए अभी और ये कट रहा है, अभी और कटेगा ये 5 से कटेगा 3, और ये 5 से 8, कितना आ गया आपका टोटल? 3/8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटा के यहाँ पे परसेंट का साइन दिख रहा है तो 100 से डिवाइड कर देना है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला दूसरा क्लियर हो गया हमारा पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहा रहा है इसमें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। अब ना ये आपका परसेंट में दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, ये परसेंट में है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 17%। 17 तो लिखेंगे, और नीचे में कितना देंगे बताइए? 100। क्यों देंगे 100? क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन हमको दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बस रेशियो में कन्वर्ट करना है ना, बस वो इतना ही करना है। आगे इसमें अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो आपने पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में कि यदि ये हमारा इस प्रकार का है तो हम लोग इसको 17:100 लिख सकते हैं। हो गया, बस इतना ही आसान है ये। बस उसी प्रकार से आपका ये है, देखिए ध्यान से, ये कितना है? 72, तो क्या लिख देंगे? 72/100। लेकिन ये तो कट रहा है तो काटेंगे इसको, है ना। 2 से ये कटेगा कितने बार में? 36 बार में, और ये 2 से कटेगा 50 बार में, और कटेगा ये 2 से, ये कट जाएगा 18 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में। अब तो नहीं कटेगा। चलिए कितना आ गया? 18/25। और आप जानते हैं कि 18/25 है तो हम लोग इसको 18:25 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा रेशियो में। यही चीज तो हम लोग सीखे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया एक पॉइंट वाला। क्या पॉइंट से डरना है? बिल्कुल भी नहीं डरना है। सबसे पहले पॉइंट को ही हटाना है, सबसे पहले उसी का काम करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12.5, तो यहाँ पे 125/10 कर देंगे सबसे पहले। बस अभी हमने केवल पॉइंट को हटाया है, लेकिन फिर भी अभी हमारा ये किस में है? परसेंट में है। अब 125/10 तो रहेगा ही, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 से। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना आएगा? 125 बाई कितना? 0, 1 2 3 0। लेकिन अब ये कटेगा, बिल्कुल कट रहा है। चलिए इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी कि 25 बार में कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 200 बार में, है ना। चलिए और हमारा ये भी कटेगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 40 बार में, है ना। इसको 5 से 1 बार में, और इसको 5 से 8 बार में। कितना आया बताइए? ऊपर में कुछ बचा क्या? ऊपर में कुछ नहीं, तो 1/8, और इसको हम लोग 1:8 लिख सकते हैं। हो गया आंसर आपका। बस इतना ही करना था इसमें। कोई डाउट इसमें? कुछ हार्ड है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। बस इसको समझते चलना है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, है ना। या फिर परसेंट में दिया हुआ है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, है ना। परसेंट में दिया हुआ है रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। बस ये मालूम होना चाहिए, बाकी सवाल बहुत छोटे तरीके से ही बन जाता है, बहुत आसान है ये। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इनटू अ परसेंटेज। सोचो यहाँ पे अभी हमारा क्या दिया हुआ था? यहाँ पे हमारा परसेंट में दिया हुआ था, रेशियो में कन्वर्ट करना था। अब रेशियो में दे दिया, परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए आपको मालूम है कि यदि ये 14:25 लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको 14/25 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए, अब हमारा ये क्या बन गया? अब हमारा ये एक फ्रैक्शन बन गया है, और फ्रैक्शन को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस हो गया 100, हो गया। आगे अब आपको दिख रहा है कि ये 25 से 1 बार में, और ये 25 से 4 बार में, तो 14 4 जा कितना होता है? 14 4 जा होता है 56, है ना। तो ये हो गया हमारा 56%। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए ध्यान से,
यहाँ पे लिखा हुआ है 5:6, तो आपको मालूम है कि भैया 5:6 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको 5/6 लिख सकते हैं। अब ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कटेगा 2 से 3 बार में, ये 2 से 50 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो 5 × 50 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 250/3 ये आएगा ना। चलिए, तो 250/3 है, तो क्या हम इसको डेसिमल में ला दें? नहीं, डेसिमल में बिल्कुल भी नहीं लाना है, मिक्स फ्रैक्शन में ला लो, वो बेटर है ना। चलिए, तो 250 को डिवाइड कीजिए 3 से, कितने बार में कटेगा, 8 बार में 24, 3 बार में 9, कितना आ गया, 83 होल 1/3%। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा डेसिमल से बचना है, मिक्स्ड में ला लो, मिक्स्ड बहुत अच्छा है डेसिमल से, डेसिमल बहुत बड़ा संकट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, तो 8:5 है, तो हमको मालूम है कि यदि 8:5 है तो हम इसको 8/5 लिख सकते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। और फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में लाना होता है तो हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको मालूम है कि ये 5 से एक बार में कट जाएगा, और ये 5 से 2 और 0 20 बार में कट जाएगा 5 से, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 × 20 बराबर 160%। हो गया क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। अच्छा पहले बताइए यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डाउट रहेगा तो फटाक से पूछना है, क्योंकि यही सारा चीज आपके बुक में भी दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे ना डेसिमल फ्रैक्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर डेसिमल भी कह दिया, फ्रैक्शन भी कह दिया, ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, सिंपल सा बात यहाँ पे ये है, ये कह रहा है आपको सिंपली डेसिमल में बदलने के लिए। किसमें कह रहा है? सिंपली डेसिमल में बदलने के लिए कह रहा है। चलिए, तो ये हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसको बदलना है किसमें? डेसिमल में बदलना है। चलिए, आपको मालूम है कि भैया यदि यहाँ पे 36 लिखा हुआ है और परसेंट का साइन लगा हुआ है तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको किस में बदलना है? परसेंट में बदलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आप क्या करेंगे? 36 को 100 से डिवाइड करने लगेंगे? हम नहीं करेंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए नीचे में कितना जीरो है? 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, तो 1 2 इसके पहले पॉइंट लगा देंगे। देखिए 36 है ना, 1 2 36 लिख दिए, नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और इसके पहले हम अपने मन से जीरो लिख देंगे। हो गया आंसर मेरा सही, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि नीचे कितना जीरो है। पहला बात ये, जितना जीरो रहेगा उतने डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे 2 जीरो था, तो 1 2, तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, तो वहां पे हमने लगा दिया, और अपने मन से आगे में जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्लियर? ये आगे डेसिमल में। अब इसी को भी देखिए फिर से इसको देखिए। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो पॉइंट पहले से है। कोई बात नहीं, पॉइंट को हटाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? 5.4 लिखा हुआ, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 54/10, तो अभी केवल हमने पॉइंट हटाया है, लेकिन अभी भी ये किस में है? परसेंट में है ना। अब 54/10 तो रहेगा ही, अब ये परसेंट में था तो 100 से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 बाई कितना जीरो? 1 2 3 जीरो। अब हो सकता है कि आप इसमें मल्टीप्लाई करने लगे, मल्टीप्लाई बिल्कुल भी सॉरी डिवाइड करने लगे, तो डिवाइड हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 जीरो है ना, तो यहाँ पे आप लिखो 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, फिर पॉइंट दो, फिर जीरो दे दो, क्योंकि देखो 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट के पहले हमको लगाना है पॉइंट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, तो हम लोग अपने मन से जीरो दे सकते हैं कि नहीं? क्या यहाँ पे जीरो का कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के पहले हमारा पॉइंट लग गया, और 1 पॉइंट ये हमारा जो एक एक्स्ट्रा जीरो है वो हम लोग अपने मन से दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, है ना।
इसी प्रकार से हमारा ये वाला भी बनेगा, ये देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे बी पॉइंट है तो पहले पॉइंट को हटाइए, है ना। अच्छा पॉइंट को यदि हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 0 2 5 बाई बताइए कितना लिखें, 100। वेरी गुड। हाँ अच्छा इतना तो हम लिख दिए, पॉइंट हटा दिए, लेकिन क्या ये 0 अभी भी लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं, रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा पॉइंट हट गया, तो हमारा बन गया 25/100। लेकिन अभी भी ये किस में है, हमारा परसेंटेज में है। अब हमको ये परसेंटेज को हटा देना है, तो 25/100 तो रहेगा ही। अब ये परसेंट है तो इसके लिए कितना आएगा, 100 अलग से आएगा, तो इंटू 100। आगे बताइए 25 बाई कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 2 3 4। इसका फाइनल आंसर बताइए। वेरी गुड। 1 2 3 4 0 है, तो 4 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे है 5 2, तो 2 ही गो हुआ, तो 2 को अपने मन से 0 डाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पॉइंट फिर 0, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 0.0025, ये हो गया हमारा डेसिमल में। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार का सवाल आएगा तो ऐसे ही बनाना है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 6। देखिए जरा सवाल नंबर 6 क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज। ये हमारा परसेंटेज में था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। ये हमारा पहले से डेसिमल में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे बनेगा, ये 0.8 लिखा हुआ है, तो फिर से पॉइंट आ गया, पॉइंट को हटाओ पहले, तो क्या लिखेंगे 8/10 लिख देंगे। अब ये जो हमारा डेसिमल में दिया हुआ था वो हमारा आ गया फ्रैक्शन में, और जब फ्रैक्शन में हमारा कोई चीज रहता है उसको परसेंटेज में करना होता है तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, इंटू 100, तो 1 0 2 0 कैंसिल। अब नीचे कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो 8 इंटू 10 बराबर 80%, क्योंकि परसेंट में आपको करना था तो परसेंट का साइन देना पड़ेगा, है ना। हो गया, बस इतना ही करना था इसमें। उसके बाद ये देख लीजिए 0.36 है, तो किसको पॉइंट को हटा दो पहले, तो क्या लिख देंगे 36/100, और ये हमारा किस में आ गया, अब फ्रैक्शन में, परसेंट में लाने के लिए इंटू 100, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, कुछ बचा इधर? कुछ नहीं, तो केवल 36% हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे भी पॉइंट है ना, तो इसको हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 0.04/100, ये लिखेंगे ना। लेकिन क्या यहाँ पे 2 0 लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, तो आप इसको हटा सकते हो, आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4/100, लेकिन इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना आ जाएगा 4%, बस इतना ही करना था इसमें, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सबसे पहले वाले क्लास में, जो कि परसेंटेज का हमारा आज पहला ही क्लास है ना, तो परसेंटेज के सबसे पहले वाले क्लास में हमने आपको ये 6 का 6 सवाल सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि यही चीज पूरा का पूरा आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि यही चीज आपको पूरा का पूरा मिलेगा। और आपका जो पहला एक्सरसाइज है उसमें भी यही सब सारा सवाल है, और भी अलग अलग प्रकार का है, वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले यही 6 गो है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब तो कोई डाउट नहीं रहा इसमें। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने कॉपी में भी मेंशन कर लीजिए, क्योंकि अगले वाले क्लास में हम लोग इसके और आगे सवाल को बनाएंगे। क्योंकि यदि आप ये कम से कम सबसे पहले सीख लेते हैं तो आगे आने वाला जो भी हमारा एक्सरसाइज होगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वो बहुत ही आसान तरीके से वो बन जाएगा, क्योंकि बेस हमारा यही चीज था, है ना। ये चीज समझ में आ गया, कैसे परसेंट को डेसिमल में करना है, कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है, सब चीज सीख गए इसमें आप। चलिए, तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।